हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अक्टूबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की इस एकादशी पर विष्णु पूजन से पितर तृप्त होते हैं। हजारों साल की तपस्या जितना पुण्य मिलता है आज के दिन व्रत करने से, ऐसी मान्यताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देख। एशियाई खेलों में भारत के नाम कुल 107 पदक मिले। पीएम मोदी आज उन सभी एथलीटों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। आज 10 अक्टूबर को तकरीबन शाम 4:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान पीएम एथलीट्स को बधाई भी देंगे। चलिए बड़ी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के चेयरमैन की तरफ से बात की जानकारी भी दी गई। हरित पहल के लिए विशेष छूट का मतलब ये हो गया, बैंक से लोन लेने के बाद जोखिम स्तर पर आकलन भी किया जा रहा। बैंक चेयरमैन का कहना कि जलवायु जोखिमों को कम करने और टिकाऊ वित्त पोषण के लिए 33 लाख करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो के कार्बन फुटप्रिंट को मापा जा रहा है। कुल मिलाकर बैंक का मेन मकसद है पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कंपनी या इंडिविजुअल इस योजना के तहत लोन लेता है तो छूट दी जाएगी। और वहीं देखिए, एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते जिन जिन भी लोगों ने एचडीएफसी से होम लोन लिया हुआ, उनकी हर महीने की किस्त ईएमआई बढ़ जाएगी। एमसीएलआर में 10 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद जो पहले एमसीएलआर 8.50 था वो बढ़कर 8.60% हो गया। इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, स्विस बैंक ने भारत सरकार से साझा किया खाताधारकों का डेटा। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल भारत को स्विस अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट मिल चुका है, जिसमें नाम, पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी लिखी हुई है। और सरकार इस डेटा का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए करेगी, जिससे कि भविष्य में भारत से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग भाग नहीं पाए। चलिए खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही, त्योहारी सीजन में 75% तक बढ़ सकती है 5G स्मार्टफोन की बिक्री। और वहीं चुनावों की तारीखों की घोषणाएं हो चुकी हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। देखिए आप, चुनाव में व्यय करने की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को 28 लाख रुपए एक्सपेंस यानी कि खर्च करने की अनुमति थी, लेकिन इस साल 2023 के लिए ये बढ़ोतरी की गई है, जिसमें सभी तरह के खर्चे आ गए। पानी की बोतल, चाय नाश्ता समेत भोजन की थाली, अतिथियों की खातिरदारी, माला वगैरह सब कुछ है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला, दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों के लिए ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ने नया फरमान जारी किया है। अब उनको ये काम करना पड़ेगा। दरअसल इससे जुड़े भी चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशियों को कम से कम 3 बार लोकल स्तर पर न्यूज़पेपर में अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड का ब्यौरा पब्लिश कराना अनिवार्य होगा। और साथ ही जिस राजनीतिक दल ने ऐसे दागी कैंडिडेट को टिकट दिया है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, उन्हें भी ये बताना होगा कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा उनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। यानी ये बात वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बतानी पड़ेगी और सभी राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च का ब्यौरा भी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है चुनाव आयोग की तरफ से। कल ही आपको पता होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई और उसी के साथ ही ये कुछ बड़े ऐलान भी किए गए। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के आखिरी दौर में दिलचस्प मुकाबले के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयार है। कुछ तारीखों के हाईलाइट्स देख लीजिए फटाफट से। 5 राज्यों में चुनाव नवंबर में हो जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 दोनों दिन वोटिंग होगी, 2 चरणों में होगी मतलब। इसके अलावा मिजोरम में 7 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वोट खत्म होने के बाद 27 दिन में वोटिंग से काउंटिंग और रिजल्ट सभी विधानसभा चुनाव के एक साथ 3 दिसंबर रविवार को घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ही 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 162 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान के 41 नामों में 7 और छत्तीसगढ़ के 64 में से 3 सांसद और मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवार तय किए गए हैं। 3 राज्यों में भाजपा के प्रत्याशी कुल संख्या में आप देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत 7 सांसद शामिल हैं। और भाजपा ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए भी 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव सीट से मैदान में उतरेंगे। एक्सपर्ट का यह कहना दोस्तों कि 2018 के मुकाबले इस बार तेजी में है चुनाव आयोग। एक तो चुनावी पार्टियों को प्रचार के लिए भी 27% कम वक्त दिया। हालांकि एक्सपर्ट का यह मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। और वोटर्स के लिए भी चुनाव आयोग ने एक गुड न्यूज दी है। वोटर लिस्ट में चेंज कराने के लिए अब आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा। आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हो, आपके नाम, पते से लेकर फोटो, मोबाइल नंबर वगैरह, तो अब आप 17 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ये अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए BLO डोर टू डोर कैंपेन भी चलाएंगे और साथ ही पोलिंग स्टेशन पर, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर या फिर चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ये बदलाव करा पाएंगे। हालांकि अब आपको कहीं ऑफिसों वगैरह के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपका बनवाना है तो भी घर बैठे ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बार कंप्लीट प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया चुनाव आयोग की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सिंपली नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी
आई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और एक नई पहल, इस बार के चुनाव में पहली बार मिलेगी आपको बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो है ना, उन्हें घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। वोट फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है ना, वैसे ही बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों को घर से ही वोट डालने की फैसिलिटी भी मिलेगी इस बार के चुनाव में। पहली बार देश में चुनाव आयोग की तरफ से ये नया विकल्प भी दिया जा रहा, जिसमें बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय लोग घर बैठे मतदान कर पाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ चुनावी माहौल को लेकर अपडेट चल रहे हैं, मैंने आपको एक साथ बता दिया सब कुछ। और इन सब के साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी रह जाता है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ही सी वोटर का एक ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में किस किस की सरकार बन सकती है। देखिए आप, सर्वे के मुताबिक इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इस बार राजस्थान में फिर से भाजपा को सत्ता मिल सकती है और मिजोरम में हंग असेंबली के आसार हैं। ये ओपिनियन पोल के अलग अलग राज्यों के नतीजे भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और अन्य पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं किस किस राज्य में। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी बोले कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना, CWC में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह कल मंगलवार को तेलंगाना राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आने वाली 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे, चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। खबर है दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट 11 अक्टूबर से अपनी अदालती कार्यवाही को वेबसाइट पर लाइव प्रसारण करेगा। सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा कोर्ट के हर केस की सुनवाई को। आप दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देख पाएंगे लाइव अपडेट, कल से ही है ना। अच्छा, खबर है, स्विगी से खाना पीना ऑर्डर करना अब सस्ता होगा, क्योंकि स्विगी वन लाइट मेंबरशिप 99 रुपीज में लॉन्च हुई, जिसमें आपको 3 महीने तक कई बेनिफिट मिलेंगे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के, लाइक फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव ऑफर, डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह। और दोस्तों, इजराइल हमास हमले के कुछ अपडेट देखिए। अब हमास का काम तमाम करने के लिए अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने की घोषणा की है। खबर है कि इजराइल की मदद के लिए भेजा जंगी बेड़ा, फाइटर जेट्स को भी तैयार कर लिया है। भारत ने इजराइल में 10 नेपाली विद्यार्थियों की मौत पर दुख जताया, नेपाल विदेश कार्यालय का अपडेट है। और हमास को भी इजरायली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पीएम नेतन्याहू की 2 टूक, बदल डालेंगे पश्चिमी एशिया का नक्शा भी। गाजा की पूरी होगी घेराबंदी, रक्षा मंत्री ने बिजली आपूर्ति ठप करने का भी आदेश दे दिया। बताया जा रहा है इजराइल पर हमास के हमले में 2 दिनों में 700 से भी ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। इधर जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने भी हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, सैकड़ों आतंकियों की मौत हो गई। संघर्ष अभी भी जारी है। और भारत के इजराइल में फंसने वाली थी तारक मेहता की बबीता भी, लेकिन जान बच गई, बोली मैं कांप रही हूँ। खबर है दोस्तों, इजरायली हवाई हमलों से धुआं धुआं हुआ गाजा पट्टी, 1 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए। अभी इन हालातों के बीच यूएन की तरफ से यह दावा किया गया। और इजराइल हमास जंग के चलते हमारे अडानी पोर्ट का शेयर भी 5% तक टूटा, क्योंकि इजराइल में हाइफा पोर्ट ऑपरेट करती है कंपनी, ये वजह की स्टॉक में गिरावट देखी गई। और रिपोर्ट तो ये भी है कि इजराइल हमास जंग की वजह से सोने चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर आपको देखने मिल सकता है। और देखिए, कल कांग्रेस ने अपने एक स्पीच में CWC की बैठक में फिलिस्तीन का समर्थन किया, कहा कि उन्हें सम्मान से जीने का हक है। बीजेपी बोले कि कांग्रेस आतंकवाद के साथ है। तो ये कुछ मुद्दों को पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये बाकी इजराइल के जो सारे लेटेस्ट अपडेट थे मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, राम मंदिर निर्माण समिति ने अहम फैसला लिया है। रामानंदीय परंपरा के अनुरूप होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, सितंबर में 20.36% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा लगभग 1,39,000 कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी टॉप पर रही। वहीं हुंडई एक्स्टर की कीमत 16,000 रुपए तक महंगी हुई। सब 4 मीटर मिनी एसयूवी में 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टाटा पंच से इसका मुकाबला है। और टेक्नोलॉजी से खबर है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE सीरीज ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। कीमत 36,999। बड़े बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम सामने आया हमारे देश में। पेमेंट गेटवे कंपनी का खाता हैक कर उड़ाए 16,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये महाराष्ट्र की एक पेमेंट गेटवे कंपनी से खाते को हैक किया गया। सबसे पहले जब कंपनी से 25 करोड़ निकालने की शिकायत हुई तो पुलिस ने जांच की, तब बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। और इस साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड 10 साल तक बैंकों में रिलेशनशिप एवं सेल्स मैनेजर के रूप में भी काम कर चुका है। बताया जा रहा है कि अभी तक कई बड़े लोग इस एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अभी तक भी इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि नाम पते तक सब कुछ सामने आ चुके हैं। ऐसे में कुछ टिप्स आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए हमेशा अपनी जिंदगी में, ताकि आपकी हजारों की कमाई का झांसा मिनटों में आपको कोई देखकर आपको चूना ना लगा सके। आए दिन साइबर क्राइम बढ़ते रहते हैं, लाखों रुपए गंवा देते हैं लोग बाग। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब वगैरह का झांसा देकर कोई आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। बाकी सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इस तरह के लाइक करें, शेयर करें, पैसे मिलेंगे, इस टाइप के वर्क जॉब से भी संबंधित है। कोई आपको झांसा देता है तो पैसे ना दें। और बाकी वो बातें तो ध्यान रखें ही, फालतू के ऑफर, लॉटरी वगैरह से जुड़े किसी मैसेज में आए लिंक पर क्लिक ना करें। कोई आपसे फोन पर, मोबाइल पर OTP, CVV, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, ATM नंबर, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम ये मांगे तो कभी मत देना, ठीक है ना। बस ये कुछ छोटी सी बातें आप फॉलो करके जिंदगी में सेफ रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम
समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित सिक्किम राज्य का दौरा किया। वायुसेना ने फंसे हुए 350 से ज्यादा पर्यटकों को भी बचाया। वैसे सिक्किम में आई इस बाढ़ पर अपडेट है, मरने वालों की तादाद 32 हुई, जिसमें 9 सेना के जवान हैं, 100 अभी भी लापता हैं। और खबर है बिहार से अब लौट रहा मानसून। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। दिल्ली NCR में भी 15 अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाएगी। कुछ राज्यों पर तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। चक्रवात तूफान आने की आशंका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बदल सकता है मौसम। देहरादून समेत 9 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। राजस्थान में दिन रात के तापमान में अंतर और बढ़ेगा। अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में और अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आज 790 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ सोना 57,332 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और चांदी तकरीबन 69,000 के करीब पहुंच चुकी है, 68,493 प्रति किलोग्राम। चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल को भी हरी झंडी मिली। आज बड़ा ऐलान हो सकता है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई। मुंबई पुलिस के 6 कमांडो 24 घंटे अब उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। भारत में वर्क प्लेस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए जरा। वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप के मामले में भारत के वर्कर दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा खुश हैं। वर्क लाइफ बैलेंस से हमारी खुशी की वजह है। दुनिया के 12 देशों पर HP कंपनी ने यह स्टडी की, जिसमें यह रिपोर्ट सामने आई। मतलब भारत की बजाय दुनिया के दूसरे देशों में अक्सर वर्क प्लेस पर ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा तनाव होता है। ये देखिए दुनिया के अलग अलग देशों के खुशी के आंकड़े प्रतिशत में। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, ज्यादा मसालेदार खाने के बहुत ज्यादा नुकसान है। ये आपकी नींद में तो खलल डालते ही, साथ ही स्पाइसी फूड मोटापा भी बढ़ाते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। तो ज्यादा मसाला वगैरह ना खाएं, है ना। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक के जैसा ही एक मामला तमिलनाडु में भी सामने आया। यहाँ अरियालपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। 9 लोगों की जान चली गई, 5 घायल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। हाल ही में कैसे ही घटना आपको पता होगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी हुई थी। 2 दिन पहले ही हादसा हुआ था पटाखों से जुड़ा ही, उसमें भी 14 लोगों की जान चली गई थी। और वहीं उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, उसमें अभी तक भी 28 शव ऐसे हैं जो लावारिश हैं। अब फाइनली CBI नगर निगम को डेड बॉडी सौंपेगी और आज इन सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके परिजन अब नहीं आने वाले। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में भी एक बड़ा गंभीर बस हादसा हो गया। स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, 24 घायल हो गए। इस बस में हरियाणा के 34 लोग सवार थे। और वहीं बड़ी खबर है, अफगानिस्तान में जो भूकंप आया, इसमें महिलाओं और बच्चों पर बड़ा गंभीर असर पड़ा है। UN ने अब अफगानिस्तान को सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। खबर है, तमिलनाडु विधानसभा में कर्नाटक को राज्य के लिए कावेरी जल छोड़ने वाला प्रस्ताव पारित हो चुका है। केंद्र सरकार से निर्देश देने का आग्रह भी किया। अच्छा, करंट अफेयर्स के हिसाब से एक इंपोर्टेंट अपडेट देखिए आप। क्लोडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला इस साल का। लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान के लिए ये सामने आई। इस तरह का पुरस्कार पाने वाले हमारे भारतीय भी हैं, एक अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और इकोनॉमिक्स नोबेल के 2022 के पुरस्कार किन 3 हस्तियों को मिले, जिनके नाम भी आप देख सकें। और दोस्तों, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उन सभी राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। देखिए आप, राजस्थान में आचार संहिता से ठीक 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। 23,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी। बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष और मेंबर बनाए। आचार संहिता के बाद उदयपुर जिले में धारा 144 लग चुकी है। सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स पर भी कैंची चली, यानी उन्हें हटाया गया। अब जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं होते हैं, ये इस तरह के होर्डिंग्स वगैरह सरकारी वादों के पोस्टर आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि अब खबर है, राजस्थान में जो लास्ट अंतिम 3 जिलों को बनाने की घोषणा की थी ना गहलोत सरकार ने, वो अब नहीं बन पाएंगे। जातिगत सर्वे पर चुनाव आयोग करेगा फैसला, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और इसलिए ये कुछ फैसले जो हैं फिलहाल के लिए अटक जाएंगे। इसके पीछे वजह यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नए जिले बनाने की घोषणा की ना, तो ये नए जिलों का बनाने का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर तक जारी नहीं हुआ। और यही वजह है कि फिलहाल ये घोषणा बनकर ही रह जाएगी। ये एक्सपर्ट का मानना है। मध्य प्रदेश भोपाल में भी देखिए 24 घंटे में सार्वजनिक संपत्ति से हटेंगे होर्डिंग, बैनर वगैरह। चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। MP में चुनाव आचार संहिता का इफेक्ट। महाकाल मंदिर में नेताओं का कोटा खत्म। CM के कार्यक्रम भी रद्द हुए। बारात जुलूस के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ रायपुर वगैरह में भी चुनाव आचार संहिता का इफेक्ट। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर बैन लगा दिया है। राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह हटाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1645 करोड़ के काम मंजूर किए, जिनसे गाँव में इंटरनेट, 36 सीवरेज सफाई मशीनें खरीदी जाएगी। हिसार बालसमंद रोड को 4 लेन बनाया जाएगा। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए मीटिंग में। किन किन कामों को मंजूरी मिली देख सकते हैं आप। और वहीं हरियाणा के IPS कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के प्रस्ताव में कुछ कमियां दिखाई दी। MHA ने वापस लौटाया 144 से बढ़ाकर 167 करने का प्रपोजल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा भी अब 19 तारीख को होगी। ग्रुप D एग्जाम को देखकर 20 अक्टूबर की डेट को बदला गया। गणित भूगोल का पेपर एक दिन पहले होगा। परीक्षाएं अब 19 अक्टूबर से ही शुरू होगी, है ना। और बड़ी खबर है, दिल्ली की तरह बिहार में भी आंदोलन करेंगे राकेश टिकैत। बोले गाँव से लेकर मुख्य सड़क
सड़क तक की योजना बनेगी। कृषि मंत्री का जवाब है कि बिहार का नेचर ऑफ लैंड अलग है। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब 40 नए जोन से होगी बिजली सप्लाई। लाइन लॉस को कम करने के साथ ही रीजनल ऑफिस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हुआ। और आने वाले नवरात्रि में दुर्गा पंडालों से नारी शक्ति को भी जागृत करेगी योगी सरकार। इसके लिए प्रदेश के 450 से ज्यादा सर्किल के लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों और 1300 वार्ड मोहल्ले से लेकर सर्किल वार रैली गुजारी जाएगी, जिससे कुल मिलाकर महिलाओं को मोटिवेट किया जाएगा, जागृत किया जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अयोध्या आएंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद गुजरात स्टेट गेस्ट हाउस के लिए जमीन भी देखेंगे। चलिए बड़ी खबर है, रोजगार के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। IIT माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है, जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षण भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। CM ने कहा मोदी देश के पहले PM है जो आदि कैलाश और जागेश्वर धाम की यात्रा करेंगे, जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को नई पहचान भी मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। 125 किलोमीटर की ये परियोजना है। और बड़ी खबर है, अब ग्रामीण एरिया में भी बिना नक्शे के आप मकान नहीं बना पाएंगे। ये नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश अमेठी जिला प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये न्यू रूल लागू किया गया। और खबर है, रैपिड एक्स का इंतजार खत्म। इस दिन PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच 25 स्टेशन है। दिल्ली के न्यू वगैरह ये अशोकनगर समेत सभी स्टेशनों की डिटेल आप देख सकते हैं। जल्दी प्रधानमंत्री 16 अक्टूबर को इनका उद्घाटन करेंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अब संविदा पर तैनात डॉक्टर भी कर सकेंगे मेडिकोलिग, रोगियों को इससे राहत मिलेगी। ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है यूपी से। और एक रिपोर्ट सामने आ रही देखिए आप WHO की तरफ से, 75 साल की आयु तक दुनिया की 50% आबादी में मनोरोगों का खतरा मंडरा रहा है, मतलब मानसिक रोग हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए मेडिटेशन करें, व्यायाम और मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग से जुड़ी कसरत करते रहें और अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने से बचें। चलिए बड़ी खबर है, सिकल सेल के खात्मे के लिए भी प्रोत्साहन राशि देगा केंद्र। उच्च प्रसार वाले 17 राज्यों में ये योजना शुरू होगी। किन किन राज्यों में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस योजना के लिए सरकार तकरीबन 280 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि आशा कार्यकर्ताओं को देगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड युवा महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी। साथ ही कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस ऐप और पोर्टल का मकसद है प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। और पंजाब से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, देखिए पंजाब के चंडीगढ़ की ये घटना है। एक फ्रिज ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। एक साथ जली जब 6 चिताएं तो हर कोई रोने लगा। घर में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला बची, बाकी सब परिवार के सदस्य खत्म हो गए। और कारण सिर्फ और सिर्फ घर में रखा एक फ्रिज। हादसे के वक्त सारा परिवार ड्राइंग रूम में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था, जो अभी वर्ल्ड कप का मैच आ रहा था वो। इस बीच अचानक घर में फ्रिज में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरे घर में आग लग गई। इस घर के मालिक भी एक भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना में मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक परिवार के सारे सदस्य खत्म हो गए। परिवार में बची तो सिर्फ 58 साल की एक बलवीर कौर, जिनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। ये पंजाब के जालंधर के अवतार नगर की घटना है, जहाँ रविवार रात को यह बड़ा हादसा हुआ। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में आएंगे। यहाँ बाबा मस्तनाथ मठ में माथा भी टेकेंगे। और पशुपालकों के लिए जरूरी खबर देखिए, अक्टूबर महीने में ऐसे करें पशुओं की देखभाल, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। तो किसानों को अपने पशुओं को ठंड से बचाने के इंतजाम कर लेने चाहिए। और सर्दी शुरू होने से पहले अपने पशुओं को थोड़ा गुड़ खिलाएं, एक आध पीपा महीने भर के अंदर अंदर, जिससे कि पशुओं को ठंड में थोड़ा फायदा होता है। और पशुओं के लिए टपरी, झोपड़ी वगैरह जो भी है बना दें। चलिए खबर देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो चुका है। अगले साल 1 जनवरी 2024 से यह नया नियम लागू होगा। छोटे कपड़े पहनकर अब मंदिर में नहीं जा पाएंगे। एजुकेशन पर बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 18 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी GIS 23 के प्रस्तावों पर योगी सरकार को उम्मीद है। खबर है 23 अक्टूबर को जारी होंगे IIT दिल्ली ग्रुप B और ग्रुप C परीक्षा के एडमिशन कार्ड भी। और CBSE ने 12वीं की अकाउंटेंसी आंसर शीट में भी बदलाव किया है। अब शीट पर नहीं मिलेगी पहले से बनी हुई टेबल। चलिए खबर है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने पूरा किया क्लाउड माइग्रेशन। ऐसा करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी भी बन चुकी है। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में तैयार होगी नई कंप्यूटर लैब। हर रोज कंप्यूटर की क्लास लेना भी जरूरी होगा। बिहार सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। धनु और मकर राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। सिंह राशि के लोगों के लिए सलाह है नकारात्मकता से बचें। और वृश्चिक राशि के लोग आलोचनाओं पर ध्यान ना दें, है ना। और दोस्तों साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।